हमारे सहयोगी गरिमा माथुर इस वक्त हमारे साथ जालोर से लाइव जुड़ गई हैं। गरिमा, क्या कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कितना समय और है अभी इस कार्यक्रम को शुरू होने में? अपने घरों में दुबक के बैठे थे, तब इन जाबाजों ने उनके खाने पीने एवं जरूरतमंद सामग्री व मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए भगवान के दूत के रूप में कार्य किया एवं हर प्रकार की तकलीफ से उबारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उन सभी जाबाज वीरों का इंडिया न्यूज़ राजस्थान हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान चैनल हमेशा इस प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए साथ खड़ा रहता है तथा इस प्रकार के सामाजिक सरोकार के कार्य करने वालों का सम्मान करने हेतु इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान नैन सिंह जी राजपुरोहित शंखवाली, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग विधायक जालोर, और जितने भी समस्त विशिष्ट अतिथिगण हैं जैसे श्रीमान धन्नाराम पुरोहित जी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, नम्रता वृंशी जी जिला कलेक्टर महोदया जालोर, श्रीमान हर्षवर्धन जी अग्रवाल पुलिस अधीक्षक जालोर, श्रीमान मनु जी शर्मा इंडिया न्यूज़ स्टेट हेड, श्रीमान शंकर सिंह राजपुरोहित पूर्व एमएलए जालोर, आप सभी से आग्रह है कि मंच पर पधारें और माँ वीणा वंदनी सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रोग्राम आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आयोजित किया गया है इंडिया न्यूज की तरफ से। इंडिया न्यूज के संपादक मनु शर्मा को इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। दीप प्रज्वलन हो चुका है और थोड़ी देर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान इस मंच पर आज किया जाएगा। ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई गणमान्य लोग इस वक्त मौजूद हैं। लोगों की सहायता करी, तो आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान ऐसे ही वीर जाबाजों को सम्मान करके खुशनसीबी महसूस कर रहा है। मैं आग्रह करूंगी मनु शर्मा जी स्टेट हेड और ओम प्रकाश विश्नोई जी चितलवाना ये प्लीज़ स्टेज पर पधारें और श्रीमान नैन सिंह जी राजपुरोहित शंखवाली का स्वागत करें साफा व माला पहना करके। साथियों, मैं आप सबको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान नैन सिंह जी राजपुरोहित समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज सेवा के साथ साथ गौ सेवा का कार्य भी करते हैं। आप पंचायत समिति आहोर से पूर्व उप प्रधान भी रह चुके हैं। आप आहोर की जनता के दिलों पर राज करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। आप पिछले कई वर्षों से आहोर क्षेत्र की गरीब जनता के साथ हमेशा ही उनके दुख दर्द के साथ खड़े रहे हैं। क्षेत्र की दीन दुखी लोगों के काम को पहले प्राथमिकता देते हैं, फिर अपने काम में ध्यान देते हैं। इसीलिए आहोर क्षेत्र के उन गरीबों का मसीहा भी माना जाता है इन्हें।
हमारे आग्रह पर आपने हमें तन, मन और धन का सहयोग किया। इंडिया न्यूज़ राजस्थान तहे दिल से आपका स्वागत करता है एवं परमपिता परमेश्वर से आपके सुखद जीवन की कामना करता है। अब मैं चाहूंगी मनु शर्मा जी से और चिराग प्रजापति जी से कि वो स्टेज पर आकर के श्रीमान धन्नाराम जी पुरोहित, पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं, उनका स्वागत सत्कार करें। मैं आप सबको बता दूं कि इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान धन्नाराम जी पुरोहित पूर्व आयुक्त एवं निशक्त जन मंत्री राजस्थान सरकार रह चुके हैं। आप विशेष योग्य जन के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं और उन्हें समाज में की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विशेष योग्य जनों की दुआओं से पूर्ववर्ती सरकार में विशेष योग्य जन के मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं, जिससे पूरे राजस्थान में विशेष योग्य जनों के लिए सरकार में विशेष योजनाएं लाए थे, जिससे आप पूरे राजस्थान के दिव्यांग इन्हें अपना मसीहा मानते हैं। आप बचपन से ही विशेष योग्य जन थे, जिसके कारण विशेष योग्य जनों की समस्या को बखूबी जानते हैं। आप एक मुखबादिर विद्यालय के संचालक भी हैं और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भी संचालित करते हैं। पूरे जिले के दिव्यांग अपनी समस्याएं लेकर बड़ी तादाद में इनसे मिलने आते हैं। आपने गुरुदेव आत्मानंद सरस्वती के सानिध्य में निशुल्क शिक्षा भी ग्रहण की है। अब मैं चाहूंगी मनु शर्मा जी से और ओम प्रकाश जी से, आहोर जो है ओम प्रकाश जी आहोर जी से, कि वो श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग, माननीय विधायक जालोर, अब मैं चाहूंगी मनु शर्मा जी और कि इनका शंकर सिंह जी का आप साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। शंकर सिंह जी काफी सरल स्वभाव के हैं और समस्त समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की आप हमेशा बात करते हैं और इनकी हमेशा ये आदत रही है कि समाज के जितने भी लोग हैं उन्हें आप साथ लेकर के चलें और इन्होंने इसी कारण समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब मैं मनु जी शर्मा से और प्रवीण खंडेलवाल जी से चाहूंगी कि श्रीमान हर्षवर्धन जी अग्रवाल जो कि पुलिस अधीक्षक जालोर हैं, उनका सम्मान करें। नम्रता वृष्णी जी, जिला कलेक्टर महोदया जालोर। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथियां हैं आप और आपका सरल स्वभाव तथा जिले की जनता की किसी भी समस्या का तत्परता से निस्तारण का प्रयास करती हैं आप जिले की किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने की कोशिश करती है। इसलिए जिले के लोगों का कहना है कि जिला कलेक्टर महोदया बहुत ही सरल स्वभाव एवं साधारण प्रतिभा की धनी है। अब मैं चाहूंगी प्रवीण खंडेलवाल जी और मनु शर्मा जी श्रीमान हर्षवर्धन जी अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक जालोर जी का सम्मान करें। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं आप हर्षवर्धन जी और आप पुलिस अधीक्षक रहते हुए जिले की पहली पोस्टिंग जालोर में हुई थी। आपने जालोर में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया था और जब तक उसकी पालना नहीं हो सके तब तक स्वयं उस पर नजर रखते रहे। संजीवनी योजना का आगाज भी इन्होंने किया था, जिसमें लोगों को नशा मुक्ति में लाभ हुआ। आप अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम करने की कोशिश करते हैं। जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने में काफी हद तक कामयाबी भी मिली है इन्हें और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत भी हैं। अब मैं चाहूंगी मफतलाल जी, इंडिया न्यूज़ ब्यूरो जालोर, श्रीमान मनु जी शर्मा, इंडिया न्यूज़ राजस्थान स्टेट हेड का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। अनुरोध है संपादक मनु शर्मा जी से कि वो कार्यक्रम के संबंध में कुछ जानकारी दें। थैंक यू गरिमा। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
सबसे पहले मैं जालोर की धरती को नमन करता हूँ, साथ में जो सम्मानित मंच है जिसके अंदर मेरे बड़े भाई जोगेश्वर गर्ग जी विराजमान हैं, शंकर सिंह जी राजपुरोहित हैं, नैनवाली शंखवाली साहब हैं, धन्नाराम जी पुरोहित हैं और कलेक्टर साहिबा और एसपी साहिबान, इन सब का बहुत बहुत आभार कार्यक्रम में पधारे और उन जाबाजों का विश्वास बढ़ाने के लिए जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत काम किया, उन सब का हौसला बुलंद करने के लिए, क्योंकि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं जिसमें अभी जालोर तो अछूता है, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने इतना बेहतरीन ढंग से अभी इसको संभाल रखा है कि यहाँ पर अभी किसी तरह की दस्तक जो है इसकी कोरोना की हो वो अभी नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन राजधानी जयपुर के और जो हालात देखे जा रहे हैं उससे पहले अगर कोरोना जाबाजों का इस तरह का सम्मान हो तो आगे चल करके उनके हौसले बुलंद रहेंगे। थोड़ा सा इंडिया न्यूज़ राजस्थान के बारे में जानकारी देना चाह रहा था। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के 10 चैनल चलते हैं, जिसमें प्रादेशिक चैनल भी है, नेशनल चैनल है और इंडिया न्यूज़ का एक अंग्रेजी चैनल है न्यूज एक्स। इसके अलावा समाचार पत्र है आज समाज और संडे गार्जियन। ये सभी दिल्ली से ही चलते हैं सारे चैनल और दिल्ली से ही अखबार भी प्रकाशित होते हैं। जल्दी अब राजस्थान से भी इनके संस्करण शुरू होंगे। इसके अलावा चैनल जो है हमेशा सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम में जुड़ा रहता है। इसी संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगी धन्नाराम जी पुरोहित 2 शब्द कहकर यहाँ पे बैठी जनता का थोड़ा सा शारदे माँ के शरणों में नमन। आज जालोर की जनता के लिए जांबाजों का जो सम्मान समारोह इंडिया न्यूज़ राजस्थान की ओर से रखा गया है, उसे जालोर जिले के समस्त भामाशाहों और सभी का हौसला अफजाई होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित नैन सिंह जी शंखवाली साहब, जालोर के विधायक महोदय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, जिला कलेक्टर महोदया जी, एसपी साहब शंकर सिंह जी एवं इंडिया न्यूज़ के मनु शर्मा जी, मफतलाल जी सामने बिराजे हुए सदैव जालोर की पूरे जिले की सेवा के लिए तत्पर जाबाजों, आपको सभी को मेरा नमन। इस जालोर की धरती को नमन। आज ये कार्यक्रम रखा गया उसके लिए आप सबका आभार और इंडिया न्यूज़ का ऐसे ही हौसला अफजाई करें, तभी हमारे दानदाता और भामाशाह और जांबाज आगे आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री नैन सिंह जी शंखवाली से अनुरोध करूंगी कि 2 शब्द कहकर आशीर्वाद बढ़े। मंच पर विराजमान आदरणीय पूर्व मंत्री धन्नाराम जी, जिला कलेक्टर महोदया, एसपी साहब, आदरणीय जोगेश्वर जी भाई साहब, परम आदरणीय मेरे शंकर सिंह जी भाई साहब और मनु शर्मा जी, मैं आज इंडिया न्यूज़ का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने जालोर के जांबाजों का सम्मान किया। और मैं कलेक्टर मैडम को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जालोर की कोरोना काल में इतनी अच्छी सेवा की, लोगों को इतना अच्छा मोटिवेट किया। हमें भी बुलाया था, मैं भी गया था मैडम जी के पास, तो इन्होंने कहा जालोर में ऑक्सीजन मशीन की कमी है, तो ऑक्सीजन मशीन की जरूरत है। तो हमने भी ग्रुप से 10 मशीन मैडम जी को भेंट की थी और जब हम मशीन वापस हमें कहा और हमने मशीन पूना से मंगवाई, यहाँ तो मशीन मिल ही नहीं रही थी, तो पूना से जब हम मशीन देने गए तो मैडम ने कहा खूब मशीन आ गई। इन्होंने हमारे सामने जालोर की जनता को धन्यवाद दिया कि अपने राजस्थान से सबसे ज्यादा अगर भी दानदाता है तो जालोर में है और 300 के आसपास मशीनें आ गई। अब हमारे पास मशीन रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इस जालोर की जनता को तहे दिल से खूब धन्यवाद देता हूं। फिर हम गांव जा रहे थे, मैं और भाई रंजीत सिंह जी साथ साथ थे। हम नंदीशाला की तरफ गए, गौशाला में, तो नंदियों की हालत बहुत खराब थी क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक को तो बाहर घूमने ही नहीं देती थी। कोरोना खूब है, लोगों में इतना भय व्याप्त हो गया था, खूब कोरोना है, बाहर मत निकलो। नंदियों की हालत खराब देखी तो मुझे बहुत दया आई, तो मैंने 160 या 180 के आसपास नंदी थे, सब मेरे कुएं पे ले गया। और जब तक बारिश नहीं हुआ, अच्छा सारा नहीं हुआ, तब 3 महीने तक हम उनकी सेवा करते रहे। आज वो एकदम रेडी है और फिर हमने उनको नंदीशाला में वापस सुपुर्द कर दिया। आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से खूब 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका सहयोग सराहनीय है। अब मैं जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग जी से अनुरोध करूंगी कि अपना आशीर्वाद जनता तक पहुंचाएं।
इंडिया न्यूज़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि पूर्व उप प्रधान आदरणीय नैन सिंह जी साहब, मंत्री पद जिनके पास रहा और जिसके माध्यम से जिन्होंने दिव्यांगजनों की पूरे राजस्थान में सेवा की, ऐसे हमारे पुरोहित जी धनाराम जी, मेरे साथी साथ विधायक रहे भाई शंकर सिंह जी, कलेक्टर साहिबा, एसपी साहब, भाई मनु शर्मा, मोहम्मद लाल जी और अन्य सारे मीडिया कर्मी, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, इंडिया न्यूज़ का स्वागत है जालौर में और अभिनंदन कि आप कोरोना की लड़ाई में फ्रंट वॉरियर बन के जो लोग खड़े उनका सम्मान करने जा रहे हैं। उन फ्रंट वॉरियर्स ने जो काम किया है, बहुत अभूतपूर्व काम किया है और जब काम करते हैं तो गलती भी होती है। जो घर से बाहर नहीं निकलता उससे कोई गलती नहीं होती, लेकिन जब काम करने के लिए आदमी मैदान में आता है तो थोड़ा कम कर दे आवाज़ थोड़ा कम कर दो। उस समय बहुत ज़्यादा जो काम करेगा उससे गलतियां भी ज़्यादा होती हैं। गलतियों पे टोकना, गलतियों पे शिकायत करना बहुत आसान होता है, लेकिन वो काम खुद करके देखो तो पता लगता है कि काम कैसे होता है। काम करना बहुत मुश्किल होता है और वो भी जब मौत का भय सामने खड़ा हो तब काम करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। और एक साधारण से सफाई कर्मचारी से लेकर जिला कलेक्टर तक पूरे प्रशासनिक अमले ने कोरोना के समय में बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं, और उसके लिए उनका सबका अभिनंदन किया जाना बहुत आवश्यक भी है, अच्छा भी लगता है। शुरू में जब अनाउंस किया कि नैन सिंह जी मुख्य अतिथि तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि कलेक्टर मैडम नहीं है मुख्य अतिथि, एसपी साहब नहीं है मुख्य अतिथि। अब समझ में आया कि उनका तो सम्मान होगा कोरोना वॉरियर के रूप में। आपकी टीम, आपके नेतृत्व में, आप लोगों के नेतृत्व में टीम ने बहुत मेहनत की है और जान हथेली पर लेकर काम किया है। उसके लिए आपके माध्यम से आपकी पूरी टीम का मैं भी अभिनंदन करता हूँ। इंडिया न्यूज़ ने भी ये कार्यक्रम इसीलिए रखा है। ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों को उठाना, हाईलाइट करना एक अच्छा संदेश देता है, वरना आज की तारीख में मीडिया नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करता है। मैंने भाई मीडिया के बारे में बोलना एक राजनेता के लिए बड़ा रिस्की होता है, फिर भी थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ। नेगेटिव न्यूज़ देना बहुत आसान है। नेगेटिव न्यूज़ से टीआरपी बढ़ती है, नेगेटिव न्यूज़ से आपका अखबार, आपका चैनल लोकप्रिय हो जाता है, हो सकता है, लेकिन सिर्फ लोकप्रियता हासिल करना ही हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। समाज को एक संदेश देना है, वो भी एक हमारा टारगेट हो। और इसलिए नेगेटिव न्यूज़ को भी इस रूप में प्रस्तुत करें कि उसका एक पॉजिटिव संदेश जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और पॉजिटिव न्यूज़ को इस ढंग से प्रस्तुत करें कि लोग उसको पढ़कर, सुनकर, देखकर प्रेरित हों कि हाँ मैं भी ऐसा करूं। ये टारगेट यदि हम अचीव कर पाते हैं तो हमारे होने का औचित्य साबित होता है और हमारे होने की उपयोगिता सिद्ध होती है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले आलासन में घटना हुई, पिस्तौल हाथ में है, पिस्तौल हाथ में, अंदर गोली है कि नहीं पता नहीं, पर पिस्तौल है, और एक 16-17 साल की बच्ची, 15 साल की मुश्किल से होगी, वो उससे भिड़ जाती है, और उसे देख के एक नौजवान 20-22 साल का लड़का और भिड़ जाता है। 2 आदमी शराब पिए हुए, हाथ में पिस्तौल, कार से आए हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए निहत्थे 2 बच्चे खड़े हो जाते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उन्होंने किया है ये, और उस बात को अपन जितना अधिक हाईलाइट करें, उनका जितना अधिक सम्मान करें वो कम है।
उनको तो हौसला अफजाई होगी, उनके साथ साथ दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सामाजिक सरोकार भी मीडिया को निभाना चाहिए और निभाते भी हैं। समय समय पर बहुत अच्छे भूमिका भी मीडिया ने निभाई है, निभाते रहते हैं और निभाना भी चाहिए। और उस सारी सकारात्मक भूमिका के लिए मैं समस्त मीडिया जगत को भी धन्यवाद करता हूं और आज इंडिया न्यूज़ ने अवसर दिया है ऐसी इतनी सारी बात करने के लिए, उसके लिए इंडिया न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूं। और हम हमेशा ही राजनीति वाले, प्रशासन वाले और प्रेस वाले तीनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। सबको एक दूसरे की आवश्यकता होती है। आपको हमारी आवश्यकता है, हमको आपकी आवश्यकता है, और इसलिए हम सब मिलकर अच्छा काम करें समाज के लिए, पूरे प्रांत के लिए, पूरे देश के लिए और विशेषकर जालोर के लिए, क्योंकि हम जालोर की धरती पर खड़े हैं। तो जालोर के हित में हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी हम चिंता करें, जालोर के मुद्दों को हाईलाइट करें, जालोर की आवश्यकताओं को हाईलाइट करें और जालोर के मुद्दों की लड़ाई को हम सफलतापूर्वक लड़ें, अंजाम तक पहुंचाने तक लड़ें। उस सब में आप इंडिया न्यूज़ हमारा साथ देगा, इस विश्वास के साथ मैं एक बार धन्यवाद करता हूं इंडिया न्यूज़ का, भाई मनोज शर्मा, मोहम्मदलाल जी, कि आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया और अभिनंदन करता हूं एक बार फिर आपका कि आप कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय जालोर। आपकी उपस्थिति और आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कलेक्टर साहिबा नम्रता वृष्णि जी से कि वो 2 शब्द आशीर्वाद के कहें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो पिछली 2 कोरोना की वेव्स यहाँ पर आकर गईं, उसमें जिला प्रशासन, पुलिस, हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने तो काम किया ही, पर जो जालोर की जनता थी, यहाँ के जो भामाशाह थे, यहाँ के जो सोशल ग्रुप्स थे, सब ने वाकई मतलब खुद से सामने आकर जो हमें सहयोग दिया वो अनमैचेबल है। आई डोंट थिंक और कहीं भी इतना सहयोग लोगों का मिला होगा। और अगर ये ऐसे ही रहेगा तो मुझे यकीन है कि ये जो ओमिक्रॉन की सपोजिड 3rd वेव है, इसका भी हम उतने अच्छे से ही सामना कर पाएंगे जैसा कि हमने पिछली 2 वेव्स में किया है। तो मैं एक बार फिर इंडिया न्यूज़ का आभार करूंगी कि इन्होंने इतना अच्छा ये इवेंट किया जिसके लिए जिसमें हम अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद एक बार और ज्ञापित कर सकें। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अब मैं एसपी साहब हर्षवर्धन जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि 2 शब्द सर, थोड़ा सा। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि जैसे कि कलेक्टर मैम ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके बाहर रह करके आप लोगों ने ही इस कोरोना को सफल तरीके से लड़ने में जो मेजर योगदान किया है, तो आप सब इस सम्मान के हकदार हैं। और इंडिया न्यूज़ ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो जो सरकार की गाइडलाइंस है मास्क पहनने की और सब कोई को टोकने की, इसे हमें जारी रखना है ताकि ये जो तीसरी लहर जो संभवतः दिख रही है हमारे सामने, उसे भी हम आगे जीत सके। थैंक यू। धन्यवाद सर। शंकर सिंह जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहकर आशीर्वाद बरसाएं। हमारे सीनियर बोल गए जोगेश्वर जी, उसके बाद में बोलना भले आज इस अपने इंडिया न्यूज़ के एक अनूठे कार्यक्रम में और उसके मुख्य अतिथि आदरणीय नैन सिंह जी, राजस्थान सरकार में पिछली बार मंत्री रहे आदरणीय तन्नाराम जी और राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और अभी जालोर के विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी, कलेक्टर मैम, एसपी साहब और मनु जी। बस
मैं तो अभिनंदन देता हूं आपकी पूरी टीम को कि आपने एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम जो किया है। कलेक्टर मैम, लेकिन आपकी और पुलिस की टीम, प्रशासन की और पुलिस की टीम को भी धन्यवाद। जनता का सहयोग तभी मिलता है जब हमारा प्रशासन और पुलिस हमारे साथ खड़ा है, एक पॉजिटिविटी के साथ, ऐसी पॉजिटिविटी जिसमें एक माहौल बनता है, फिर जनता अपना आप, भामाशाहों की यहां पर कमी नहीं है। अगर सांचों से चालू करें तो ठेठ बाबूलाल जी भंसाली से लगाकर यहां तक, मतलब जो सरकार को चाहिए वो उन्होंने करके दे दिया। और अभी भी मतलब मुझे पहली जो कोरोना की था उसमें एक ऐसे भामाशाह तुरंत आए घर पे कि साहब मुझे 2000 किट भोजन की जो है जिन गरीबों के घर पे देनी है, निकल गए तुरंत। मतलब किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वतः ही ऐसे एक नहीं अनेकों प्रशासन के पास भी आए। और ये जब आता है जब प्रशासन की तरफ से भी एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है, भाई हम भी लोगों के लिए, समाज के लिए, और समाज सभी के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। बस मनोज जी, मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और विशेषकर कलेक्टर मैम, आपकी जो यहाँ की जिला की हॉस्पिटल की जो टीम, मतलब मैं तो सैल्यूट करता हूँ उस पूरी टीम को कि डॉक्टर डरते थे कोरोना के पेशेंट के पास जाने के लिए, डॉक्टर भी, लेकिन आपके डॉक्टर अपनी जान को हथेली पर रख के पेशेंट को संभाल ले, उनको हिम्मत दे रहे हैं। डॉक्टर विजय मीणा और ये जो पूरी जो थी आपकी टीम, हमारे जो आहोर के डॉक्टर मनोज, मतलब ऐसे ही कि यार मरना है हमें एक टाइम, लेकिन आज हमें पेशेंट को बचाना है। कलेक्टर मैम, ऐसे डॉक्टरों को वास्तव में हम सैल्यूट करते हैं, और उसमें आपका जो कंट्रोल पावर, हम आपको भी सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपकी और इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए, जब कलेक्टर साहब और एसपी साहब का एक सहयोग के लिए हम आज सत्कार करेंगे, तो सत्कार के रूप में मैं तो मेरे 2 शब्द कह देता हूं आप दोनों के लिए। एक राजकुमार ने एक फिल्म में एक शेर कहा था, वो शेर कह देता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद बता दे तेरी रजा क्या है, रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथि गणों का कि आप सब ने इस कार्यक्रम में पधार करके ना सिर्फ इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए, बल्कि हमें अपना आशीर्वाद देकर के हमारा जो संबल है उसे और मजबूत किया है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम उस तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए ये कार्यक्रम है। जालोर के जो जाबाज वीर हैं उनका हम सम्मान करने की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान संजय जी वासु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ जालोर को। आप स्टेज पर पधारें। मैं बता दूं, संजय जी द्वारा कोरोना काल में तत्परता दिखाते हुए इन्होंने जिले में कोरोना संक्रमित का सेंटर बनाकर उनको चिकित्सा उपलब्ध करवाई थी और प्रभावी मॉनिटरिंग भी इन्होंने की थी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रीमान संजय जी वासु के लिए। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान मनोहर जी को, जो कि चंपालाल जी के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं। श्रीमान मनोहर जी। सम्मान की कड़ी में आगे हम बुलाते हैं श्रीमान प्रवीण जी खंडेलवाल, समाज सेवी एवं व्यापार मंडल उपाध्यक्ष जालोर। आपने भी कोरोना काल में हर्षोल्लास से पार्टिसिपेट किया और जितने भी जरूरतमंद लोग थे जालोर के, उनकी मदद करने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचा और अपना जो सर्वस्व है वो उनकी मदद में लगा दिया।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रीमान प्रवीण जी खंडेलवाल के लिए। अच्छा, अभी जो हमारे सामने आए हैं वो मनोहर जी हैं, चंपालाल जी एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के थे। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान प्रवीण जी को। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, पहले हमने जिनका सम्मान किया है वो एसडीएम साहब के प्रतिनिधि थे और उन्होंने कोरोना काल में क्षेत्र में जो है वो बहुत योगदान दिया। अब हमारे सामने आ रहे हैं श्रीमान प्रवीण जी खंडेलवाल, समाज सेवी एवं व्यापार मंडल उपाध्यक्ष जालोर। आप सबसे आग्रह है कि जिन तरह इन जाबाजों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कोरोना काल में अपनी सेवा देने के लिए, आप लोग भी तालियों में कोई कमी ना रखें। सम्मान की कड़ी में अगला नाम है गिरीश जी माथुर का, जो कि जिला परिषद है जालोर के। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। दोस्तों, गिरीश जी माथुर में बेहतरीन कार्यकुशलता के साथ कोविड जैसी आपदा के समय ऑन डेस्क सभी विभागों के साथ उत्कृष्ट समन्वय किया और आपातकालीन सेवाओं में त्वरित कार्यवाही करवाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरीश जी माथुर, जिला परिषद जालोर। अब मैं बुलाना चाहूंगी हितेश जी ओझा को, कैलाश प्रॉपर्टी एवं कैलाश मेडिकल आहोर से। तालियों के साथ स्वागत करें हितेश जी ओझा का। आपने कोरोना महामारी का जब काल चल रहा था तो लोगों को मेडिकल सुविधा जो भी उनसे बन पड़ी, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर आम जन के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई बिना अपनी जान की परवाह किए। अब मैं बुलाना चाहूंगी अमृता देवी उद्यान संस्थान सांचौर से श्री जंबेश्वर पर्यावरण एवं जीव संस्था टीम संस्थापक। दोस्तों, इस टीम ने एक टीम की तरह ही कोरोना से जो है लोगों की रक्षा भी करी और लोगों की सहायता भी करी। इन्होंने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि क्योंकि इनकी टीम जो है वो पर्यावरण एवं जीव रक्षा की टीम है, तो जीव इंसान में भी होता है, तो उस समय इन्होंने एक टीम के रूप में लोगों की रक्षा में, सहायता में सहयोग किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस पूरी टीम के लिए। सम्मान की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी श्री मदन सिंह जी को, रामदेव अस्पताल जालोर से। श्री मदन सिंह जी हमारे बीच। अशोक कुमार विश्नोई जी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी। तो अभी मंच पर सम्मानित हो रहे हैं अशोक कुमार विश्नोई जी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी जो हैं। इस श्रृंखला में अगला नाम है अनिल शर्मा जी का, जो कि एक रंगकर्मी, उद्घोषक, आरजे हैं और कोरोना काल में उन्होंने अपना पूरा परिवार समेत इन्होंने जालोर में जो है अपनी सहायता प्रदान करी और इन्होंने जो ये अपना प्रांगण है इसे क्वारंटाइन सेंटर के रूप में भेंट कर दिया था। श्रीमान अनिल शर्मा जी।
हाँ जी बिल्कुल। मैं बुलाना चाहूंगी मधु शर्मा जी को, जो कि जालोर का जो पहला रेडियो स्टेशन है रेडियो 90.8 एफएम, उसकी संचालक है। लोकगीत गाती हैं, भजन गायिका हैं, और कोरोना पर उन्होंने एक टाइटल सॉन्ग भी गाया था। और उनका जालोर में जो है बहुत ही उत्कृष्ट उन्होंने कार्य किया है कोरोना काल में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मधु शर्मा जी के लिए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी शुभ लक्ष्मी भारत गैस एजेंसी जालोर के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप कृपया करके मंच पर पधारें ताकि जो अतिथिगण हैं वो आपका सम्मान कर सकें, क्योंकि आपने भी कोरोना काल में अपनी जो सीमित दायरा था उससे एक कदम आगे बढ़कर लोगों की सहायता के लिए आप तत्पर रहे और हर संभव आपने कोशिश की। आप जिस तरह से भी लोगों की सहायता कर सकते थे। अगला मैं बुलाना चाहूंगी मूला राम जी को, जो कि कलेक्टर ड्राइवर हैं। मूला राम जी निकल गए, कोई बात नहीं। सुरेंद्र सिंह जी, पूर्व रीडर उपखंड कार्यालय जालोर। सुरेंद्र सिंह जी, आपने भी काफी सराहनीय कार्य किए हैं कोरोना काल में, और आपके कार्यों को देख करके जी न्यूज इंडिया न्यूज राजस्थान को लगा कि आपको भी सम्मानित किया जाना चाहिए जालोर के जाबाजों में। अगले जाबाज हैं हमारे रीना कुमारी, परिचालक परिवहन विभाग जालोर। रीना कुमारी जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में जो जाबाज हैं वो कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। पुरुष महिला सबने मिलकर के अपनी तरफ से जितनी हो सकी, जैसी हो सकी सहायता प्रदान करने की कोशिश करी है, और इसीलिए इंडिया न्यूज राजस्थान इन जाबाजों को सलाम करता है और आज सम्मानित भी करता है। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी शहजाद खान को, जो कि कैमरामैन इंडिया न्यूज हैं। शहजाद खान मंच पर पधारे। आपने कोरोना काल में घर घर तक जो सच्ची और सही खबर है वो पहुंचाने का कार्य किया। इंडिया न्यूज को आपने घर घर तक पहुंचाया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री विक्रम सिंह जी, पवन अस्पताल बाकरा। श्री विक्रम सिंह जी मंच पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी कोरोना वॉरियर्स हम कह सकते हैं, आप सब वीर जाबाजों का, कि आपने जालोर की जनता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया। कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बगैर आप सहायता के लिए, जिनको शायद आप लोग जानते भी नहीं थे, उन लोगों की भी आपने सहायता के लिए तत्परता दिखाई, रुचि दिखाई। अब मैं कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूँगी कि मफत लाल जी जो हैं वो धन्यवाद ज्ञापन करें इंडिया न्यूज़ राजस्थान की तरफ से। मफत लाल जी। थैंक यू।
राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू न पा सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तो तुम आगे बढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह है सुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आप लोग यहाँ पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। से इंडिया न्यूज़ राजस्थान आपका स्वागत करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है। धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। सारे अतिथिगणों का भी तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी लोगों ने ये प्रोग्राम देखा है और हमने जितने भी जाबाजों को सम्मानित किया है, तो आपसे मोटिवेट होकर के हमें आने वाले भविष्य में ऐसे और कई सैकड़ों और हजारों जाबाज वीर मिले, भविष्य में इंडिया न्यूज़ राजस्थान सम्मानित करने का गौरव हासिल कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।